हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स L2, लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आज हम एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन देखेंगे। मैंने कहा था आपको पूरा कॉन्सेप्ट में लेक्चर 1 ने आपको बता दिया है। उससे पहले कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। ये एक ग्राफ है, आपको पता है। ठीक, ये जो ग्राफ है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में दोस्त? ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। हर एक पार्ट को, इस पार्ट को, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड, तो इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको भी क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए, ये पहले आता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद ये आता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद ये आता है तो ये भाई थर्ड क्वाड्रेंट, फिर ये आता है, थर्ड के बाद ये आता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ हम लिखते हैं ये वाला है क्या? ओरिजिन 0,0 इसकी कोऑर्डिनेट्स, तो ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। देखिए जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहला वाला जो प्लेस होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, और दूसरा वाला जो प्लेस होता है वो वाई एक्सिस के पॉइंट से होता है। पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस से पॉइंट से होगा, दूसरा वाला हमेशा वाई एक्सिस से पॉइंट से होगा। 6, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। देखिए 0 के इस साइड अगर पॉजिटिव है तो इस साइड तो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए इस साइड 0 के हम लिखते हैं -1, -2, आगे सो ऑन। देखिए 0 के इस साइड अगर पॉजिटिव है तो इस साइड क्या? नेगेटिव होगा मेरे यार। तो -1, -2, क्लियर, ठीक, एंड सो ऑन। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स के सिंबल्स क्या होंगे? सिंबल्स देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस में भी हर नंबर पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस हर एक नंबर पॉजिटिव में है और वाई का हर एक नंबर पॉजिटिव में है, तो ये होगा प्लस प्लस। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव में है बट वाई पॉजिटिव में, तो यहाँ क्या होता है? माइनस प्लस। यहाँ एक्स नेगेटिव में भी है और वाई यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव में प्रेजेंट है, दोनों ही एक्सिस नेगेटिव नंबर्स में, तो इसका सिंबल होगा माइनस माइनस। लास्ट को लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा मेरे यार। देखिए यहाँ पर x है पॉजिटिव में, x हमारा पॉजिटिव में है, जो y है वो नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। ये उसकी क्या है? सिंबल्स है। ठीक, देखिए x एक्सिस को हम एक और नाम से जानते हैं अब्सीसा। मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ सही है कि नहीं, हालांकि मैंने पूरा लिखा नहीं, तब भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने क्या सही जा रहे हैं मेरे यार। अब्सीसा सही लिख रहे थे, अब्सीसा सही है, अब्सीसा समझ नहीं आ रहा है। ठीक, एक बार फिर से लिखते हैं। अब्सीसा यानी एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है अब्सीसा। कई बार क्वेश्चन में अब्सीसा लिखता है, तो आपको अगर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया कि एक्स एक्सिस को ही, यानी एक्स एक्सिस को ही हम अब्सीसा के नाम से जानते हैं। ये उसका अदर नेम है। कौन सा नेम सर?
अदर नेम, उसी प्रकार से तो उसी तरह हम वाई एक्सिस को या फिर वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, उसका अदर नेम क्या है, उसका अदर नेम है ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। द अदर नेम ऑफ वाई एक्सिस, अदर नेम ऑफ वाई एक्सिस क्या है? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का अबसीसा। कभी कभी कोई क्वेश्चन में अबसीसा देता है, इतना ऑर्डिनेट देता है, इतना आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए बताना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। कह रहा है अगर कोई भी पॉइंट, मान लो ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये एक्स डैश और ये वाई का डैश, ये पॉजिटिव एक एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि कोई भी पॉइंट जो कि वाई एक्सिस में है, मान लो यहाँ पर है, कोई भी पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, वो किस प्रकार के फॉर्म में। मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट सपोज किया, मान लो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का फॉर्म क्या होगा मुझे बता। मान लो यहाँ पर 4 है, तो मैंने क्या कहा था? मैंने आपको कहा था जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना होता है, सबसे पहला वाला प्लेस x का होता है, दूसरा वाला प्लेस y का होता है। तो यहाँ 4 है, और 4 कहाँ है? 4 लाई कहाँ कर रहा है? 4 लाई कर रहा है y एक्सिस पर। तो हम y के स्थान पर लिखेंगे क्या? 4। और x के स्थान पर क्या लिखेंगे? x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? देखिए, क्या कोई भी यहाँ पर भाई साहब क्या हो गया, क्या कोई भी पॉइंट इसका, ये जो 4 आपने सिर्फ यहाँ पर मार्क किया पॉइंट, क्या इसका कोई x के साथ कनेक्शन है? देखिए ये कहाँ कनेक्टेड है। अब देखो भाई, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये x के किसके साथ कनेक्टेड? यहाँ पर कनेक्टेड है। ये कहाँ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड यहाँ है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ कनेक्टेड है। ये कौन सा पॉइंट? ये 0 के साथ कनेक्टेड है ना। यानी ये जो पॉइंट है ये कनेक्टेड किसके साथ? एक्स एक्सिस पर किसके साथ कनेक्टेड है? 0 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंपली कहूँ तो इसको मान लो, सपोज मैंने इस 4 को अजम्पशन ले लिया, मान लो इसको सपोज स्मॉल y ले लिया, तो इसको क्या मिलेगा? तो 0 प्लस कॉमा स्मॉल y। तो ये नॉर्मल जनरल फॉर्म आ गया, जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट इन y एक्सिस, अगर वो पॉजिटिव में हुआ तो ये आ गया। तो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए रहा, 0, y। क्योंकि अगर सिर्फ कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में है तो वो x एक्सिस के 0 के साथ कनेक्टेड होगा। अगर इस क्वेश्चन का उल्टा होता, तो अगर क्वेश्चन उल्टा होता, मान लो यहाँ पर x y एक्सिस ना होकर x एक्सिस होता, मान लो यहाँ पर y एक्सिस ना होकर x एक्सिस होता, तब स्थिति अलग होती। स्थिति क्या होती? अलग होती। स्थिति क्या होती मेरे यार? अलग होती। देख लो क्या होती। यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है 5, तो ये जो 5 है, देखिए मैंने कहा था कोऑर्डिनेट्स निकले के लिए सबसे पहले x लिखना पड़ता है, फिर y लिखना पड़ता है। तो x का ये जो पॉइंट है क्या है? 5 है। y के किसके साथ कनेक्टेड? ये y लाइन के किस पे कनेक्टेड है? y लाइन के देखिए कनेक्टेड है यहाँ पर। ये क्या है? ये 0 के साथ है। तो ये मान लो, इसको मैंने 5 ना मान के सपोज x मान लिया, लेट इज x। देखिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने 100 लेकर मान लिया, लेट सपोज ऑल द नंबर x, तो x मान लिया। तो ये क्या हो जाए? x, 0 बन जाएगा। अगर यहाँ y एक्सिस की जगह x एक्सिस होता तो इसका आंसर x, 0 होता, यानी ऑप्शन बी होता। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो देखिए यहाँ पर भी द सॉल्यूशन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए द गिवन ग्राफ, क्वेश्चन दूसरा कहता है द गिवन ग्राफ सो अमर्स डिवाइड। अमर कहीं घूमने जा रहा था, उसका ट्रिप का ये कह रहा है, वो कहाँ जा रहा था? वो ट्रिप मारा था एक एग्जीबिशन को, अपने कार से वो एग्जीबिशन में एक ट्रिप मारा था। ये ग्राफ क्या बता रही है? जो ग्राफ है यहाँ पर,
ये भाई साहब जो ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो करे, ग्राफ शो कर रहा है अमर की ट्रिप जो एग्जीबिशन को जा रहा था अपने कार के द्वारा। आप इस ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करिए और निकालिए कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वो क्या कर रहा था। यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वो क्या कर रहा था। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसके कार की स्थिति को ऑब्जर्व करिए, वो कार की परिस्थिति को ऑब्जर्व करिए कि 5 बजे से 7 बजे अमर कहाँ पर था। देखिए ये रहा 5 बजे, ये देखिए यहाँ पर टाइम्स की बात की जा रही है, यहाँ डिस्टेंस की बात की जा रही है। देखिए टाइम 5 बजे से लेकर और 7 बजे तक ये गाड़ी क्या है, या ये जो लाइन इस प्रकार से है, यानी इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। देखिए उसकी गाड़ी पहले 4 बजे से निकली, चली गाड़ी चली 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 उतनी यहाँ इस डिस्टेंस पे आ गई, यहाँ चली पहले यहाँ पर थी, फिर चली यहाँ आ गई, फिर चली यहाँ आ गई, फिर यहाँ चली यहाँ आ गई, फिर यहाँ पहुँच गई। समझिए ग्राफ को, फिर से समझाता हूँ। इस ग्राफ को पूरा एक बार समझ लीजिए। देखिए पहले गाड़ी 4 बजे घर से निकला, अमर घर से 4 PM को घर से निकला, धीरे बढ़ा यहाँ पहुँच गया, फिर चला यहाँ डिस्टेंस पहुँच गया, फिर चला यहाँ डिस्टेंस में पहुँच गया, फिर चला यहाँ डिस्टेंस में पहुँच गया, फिर चला यहाँ डिस्टेंस पहुँचा, फिर चला यहाँ डिस्टेंस में पहुँच गया, फिर चला यहाँ इस किलोमीटर में पहुँचा, यहाँ इस किलोमीटर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँच गया। जब यहाँ पर वो पहुँच गया, फिर यहाँ पर वो कुछ देर तक उसने रेस्ट कर लिया, और फिर 7 बजने ते ही क्या हुआ, तो 7 बजे उसने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर वहाँ चलने लगा, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे 8 बज गया और यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से 5 बजे से 7 बजे तक वो क्या था, एक जगह रुका हुआ था, वो गाड़ी नहीं चला रहा था, क्योंकि लाइन वहाँ कांस्टेंट है, स्टैग्नेंट हो गया, लाइन बढ़ नहीं रहा है। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वो देखिए यहाँ पर इस डिस्टेंस में यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे जब यहाँ आया तो कुछ डिस्टेंस बढ़ गया, धीरे धीरे यहाँ आया तो कुछ और डिस्टेंस बढ़ गया। यानी जब 4 बजे से 5 बजे के अंदर जो रफ्तार है वो थोड़ी सी लीनियरली बढ़ रही है, यानी थोड़ा थोड़ा गाड़ी आगे जा रहा है। फिर 7 बजे से 8 बजे तक फिर से गाड़ी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, बट 5 से लेकर 7 बजे तक लाइन उसी डिस्टेंस पे। देखिए यहाँ समय तो बढ़ रहा है, देखिए समय तो 5 बजे से 7 बजे तक पहुंच चुका है, देखिए समय तो 5 बजे से लेकर 7 बजे पहुंच चुका है, बट डिस्टेंस तो वही सेम है। यही डिस्टेंस 5 बजे भी है, यही डिस्टेंस 7 बजे भी है। यानी मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर वो 5 बजे भी पहुंचा था, 7 बजे भी वो वैसे 10 किलोमीटर में रुका हुआ है, तो यानी वो गाड़ी हिला ही नहीं रहा है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा वाज नॉट ड्राइविंग। क्या वो मॉल में गया था? नहीं। क्या वो अपने घर चला? भाई घर अगर जाएगा तो ये ग्राफ बैकवर्ड हो जाएगा, तो नहीं गया था। देखिए डाटा तो एनफ नहीं है, डाटा प्रॉपर दिया ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी सॉल्यूशन, द करेक्ट ऑफ आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स। आपको कह रहा है जो कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट का है सभी डिस्टेंस का, वो हर 3 यूनिट्स के हैं। कहाँ से? एक्स, यानी एक्स यूनिट्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स से कितना, इसको भाई बढ़िया से मैं आपको यहाँ पर चित्र बना देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको मैंने फिलअप नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये भी भाई पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, और ये भी पॉजिटिव एक्सिस को कह रहा है, ये पॉजिटिव एक्सिस को कह रहा है। तो 3 यूनिट्स कहाँ से? एक्स एक्सिस थे, तो 3 यूनिट्स कहाँ से? एक्स एक्सिस थे। एक्स, ये एक्स एक्सिस से मैंने 3 यूनिट्स को खींच लिया। 6 यूनिट्स कहाँ से? वाई एक्सिस थे, ये रहा 6, तो वाई एक्सिस से। तो ये जहाँ पर मीट हुए, ये जहाँ पर मीट हुए इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कौन सा पॉइंट देंगे? पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x लाइन पर देखिए ये जो पॉइंट है ये x पे कहाँ है? 3 पर है। ये पॉइंट y पर कहाँ है? 6 पर, तो 3,6 ऑप्शन सी। एक बार हम ग्राफ में सॉल्व, ऑप्शन सी भाई हो ही गया। क्या ग्राफ में सॉल्व क्या करें? शायद मैंने यहाँ पर ग्राफ आड़ लिया, कोई बात नहीं। ये डायरेक्ट भी आप बिना ग्राफ यूज़ करे भी कर सकते थे। कैसे सर? कैसे बिना ग्राफ यूज़ करके? देखिए पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। देखिए 3 यूनिट से x 3 यूनिट से x से, तो 3 यूनिट्स x से, तो x की जगह 3 लिख दो, x की जगह 3 लिख दो। और y यूनिट्स 6 से, तो भाई y को हटा के 6 लिख दो। तो बिना ग्राफ का यूज़ कर ले हम, वैसे ही आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो पॉइंट है वो कह रहा है, जो पॉइंट है 3,4, इसका मतलब क्या है?
जो 3,4 का मतलब क्या है? देखिए 3 कहाँ पर है, देखिए हमें पता है 3 कहाँ पर, सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स का ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। तो ये 3 है वो कहाँ है, x की जगह पर है। अगर जो पॉइंट इस प्रकार से, यानी कि यह जो पॉइंट मान लो ये 3,4 है, ये जो 3,4 है अगर ग्राफ में प्लॉट किया गया है, तो ये जो 3 का ये जो x है, ये जो कहाँ से किसका डिस्टेंस है, ये इसका यहाँ का डिस्टेंस 3, ये पॉइंट होगा 3 x में, और इसी पॉइंट का अगर यहाँ y में खींचते तो ये 4 होगा, ये पॉइंट 4 होगा। ठीक, तो कह रहा है तो 3 है वो x की जगह पर है, जो 4 है वो y की जगह पर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो 3 यूनिट्स x एक्सिस से आया है, ठीक है 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स x एक्सिस से आया है, ये 4 यूनिट्स इस y एक्सिस से आया है। कहाँ, ऑप्शन 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड 4 फ्रॉम y एक्सिस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये जो ए बी सी दिया गया है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ शीट में ड्रॉ करना है और देखना है कि क्या ये एक लाइन बना रहे हैं या नहीं। आइए ग्राफ में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट्स क्या हैं, ये रहा आपका ग्राफ, प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ। इस ग्राफ में हम प्लॉट करके देखते हैं। बट पहली बात देखिए, इस ग्राफ में यहाँ पर जो पॉइंट्स है 4, 0, 4, 2, 4, 6, 4.2.4, 2.5, P में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 5, यहाँ पर कहीं भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसी पार्ट को सिर्फ लिया है। मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ इस पार्ट को यहाँ ले आया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज दी गई है, नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा इस प्रकार से जूम कर लिया, इस प्रकार से जूम कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये रहा, आपको जूम करने से इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया, ठीक। तो आइए जब पहले हम ए को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है, यहाँ पर हर एक पॉइंट जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव एक्सिस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ में प्लॉट करें, इसमें प्लॉट नहीं करेंगे। तो ये इसी पार्ट को मैंने यहाँ पर क्रॉप करके दिखा दिया है, ये वाला, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ए ऑप्शन ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑप्शन ए। तो इसको सबसे पहले इरेज मार देते हैं इसमें। तो ए में सबसे पहले किसको प्लॉट करेंगे, ए को। ए क्या है, 4,0, यानी 4 एक्स एक्सिस है हमारा 4 और वाई नहीं है, वाई 0 है। एक्स हमारा 4 है भाई, एक्स 4 ये रहा और 0 ये रहा, तो ये रहा हमारा 4, अरे भाई साहब यहाँ हो क्यों नहीं रहा, हाँ कॉमा होगा, ये ए पॉइंट है, ये वाला आपका ए पॉइंट हो गया। देन 4, 2, ये 4 और ये 2, ये 4,2 ये आपका बी हो गया। 4, 6, ये 4 और ये यहाँ से y से 6, यहाँ से 4 यूनिट्स और यहाँ से देखिए यहाँ ये वाला हमारा 4 यूनिट्स है, यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट्स, क्योंकि ये जो यूनिट है ये क्या y का है और ये वाला जो है हमारा 4 का है। तो मैंने 4 से उठाया और यहाँ 6 से उठाया, जॉइंट कर लिया भाई साहब, जॉइंट कर लिया 4,6 सी है। देन 4,2.5 ये रहा, 4 से उठा, 2.5 कहाँ है, 2 और 2.5 2 और 3 के बीच में होता, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 4,2.5। पॉइंट्स कहाँ गए, ये वाला एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। जब आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से ज्वाइन करोगे, क्या सर एक स्ट्राइट, क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है या नहीं? सर बढ़िया सर, ऑप्शन ए ही तो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सर हमें यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है, हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिले। उसने पूछा है इन पॉइंट्स को प्लॉट करो और बताओ भाई कौन से में
ग्राफ लाइन आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, आपका स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन ए तो आंसर हो गया, आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा। बट मैं बी और सी को चेक करके आपको दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो इसको मार लेते हैं इरेज। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो पी क्यू आर एस, तो पी है 1 1, यहाँ से 1 उठेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 उठेगा, यहाँ से 1 उठेगा, तो ये वाला पॉइंट कलर पेंट चेंज कर दिया, यहाँ से 1 उठेगा, यहाँ से 1 उठेगा, तो ये आपका 1,1 जो कि है P। फिर 2 से 2 उठेगा, Y से भी 2 उठेगा, तो ये होगा 2,2 जो कि है Q। फिर 3 से उठेगा, Y एक्सिस से 3 उठेगा, यहाँ से भी 3 उठेगा, ये हो गया S 3,3 है ना, S सॉरी R है, ये R है। फिर यहाँ से 4 उठेगा, यहाँ से 4 उठेगा, फिर ये Q वाला क्या है आपका, सॉरी ये S वाला क्या है 4,4। जब आप भाई साहब इनको जॉइंट करोगे इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं आया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, यहाँ एक लीनियर ग्राफ बन गया, एक लीनियर लाइन आ गया, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन यानी इस प्रकार के लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, या फिर इस प्रकार से होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट एक लीनियर ग्राफ आ गया, यूनिफॉर्म लाइन आ गया, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमने चेक कर लिया, ये ऑप्शन बी हमने चेक कर लिया। अब सी को चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। अब हम चेक करते हैं सी को, सी में क्या है 2 3, ये शायद गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है, के एल, ये शायद क्या होगा आपका, ये आपका होगा L 5,3, या फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद ये L 5,3 होना चाहिए था, मैंने गलत टाइप हो गया है शायद। एक कंप्यूटर की बात है, कभी कभी गलत हो ही जाती है, क्या करें। 1 मिनट दीजिए मुझे चेक करने के लिए। क्या है ये, क्या आ गया, भाई सब वहाँ पर भी वही चीज़ लिखे। तो मान लेते ये L है 5,3 है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, यही मान लेते हैं। तो 2 3 5 3 पहले के L 2 3, 2 से जाएगा भाई x से हमने 2 यूनिट्स निकाले, 2 यूनिट्स x के लिए, और 3 यूनिट्स 1 2 3, ये 3 यूनिट्स y से लिए, तो ये आ गया आपका 2,3 के। अब 5 से निकालो x 5 यूनिट्स, और 3 हमारा ये रहा, तो L आ गया 5,3। नेक्स्ट 5 5 2 5, ये आपका 5, ये रहा 5, देन 2,5। भाई ये कहाँ हो रहा है, यहाँ ये पॉइंट, ये तो एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल बना दे रहे हैं, या फिर एक स्क्वायर कुछ भी बना रहा है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रहा। हालांकि ऐसे हम कभी ज्वाइन नहीं कर सकते, कभी अगर ऐसा 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 ये बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये एक रेक्टेंगल बना है या फिर स्क्वायर समथिंग बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सही रहा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए वाला, हमारा ए वाला, जो कि यहाँ पर उसने सॉल्व करके दिखाया है। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लगाया है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये लाइन ABCD है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सिंपल एक लाइन है। नेक्स्ट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, यहाँ पर जितने भी सारे दिए गए हैं पॉइंट्स ABC PQ SR ML के, इन सभी के आपको वर्टेक्स के नाम लिखने हैं। वर्टेक्स, इन वर्टेक्स ये A एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है, C एक वर्टेक्स है,
पी क्यू वर्टेक्स, ये सभी वर्टेक्स का आपके कोऑर्डिनेट्स लिखने, क्या लिखने हैं मेरे यार, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो लिखें, आइए लिखते हैं। देखिए जो ए, सबसे पहले ए का लिखेंगे। ये क्वेश्चन 6 में हम आ चुके हैं। देखिए ये रहा 2, एक्स यूनिट से 2, एक्स से 2, और एक वाई से कहाँ जुड़ा है, 0 के साथ, तो ये ए 2,0। बी का क्या होगा मेरे यार, देखिए बी का एक्स यूनिट से कहाँ जुड़ा है, ये जो बी है अगर एक्स के नीचे खींचेंगे तो 2 से जुड़ा है, और वाई से अगर यहाँ खींच देंगे तो भाई साहब ये 3 से जुड़ा है। सी का देख लो मेरे यार, सी एक्स यूनिट से कहाँ जुड़ा है भाई, एक्स यूनिट से 0 पे जुड़ा है, और वाई के 3 के साथ जुड़ा है। वही पी का देख लो मेरे यार, पी का अगर पी को मैं एक्स यूनिट से खींच दूँ, यहाँ से एक्स को नीचे जाऊँ, एक्स की तरफ जाऊँ तो 4 से जुड़ा है, और वाई की तरफ जाऊँ तो 3 से जुड़ा है मेरे यार। अगर मैं क्यू की तरफ जाऊँ तो क्यू भाई साहब एक्स में 6 की तरफ जुड़ा है, और यहाँ 1 की तरफ जुड़ा है मेरे यार। अब आर की बात कर लेते हैं। जो आर है वो एक्स से कहाँ जुड़ा है, 6 में जुड़ा है, और वाई से 5 में जुड़ा है। एस, जो एस है वो एक्स से कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है ना, नहीं 4 पे, और वाई से 7 पे जुड़ा है। अब एल कहाँ है, एल जो है एक्स से 7 पे जुड़ा है, वाई से भी 7 में जुड़ा है। एल जो है एक्स से 7 पे जुड़ा है, सबसे पहले एक्स को ही लिखते हैं, फिर वाई भी लिखते हैं, 7 से ही जुड़ा है तो 7,7। फिर एम कहाँ है, जो एम है वो कहाँ से जुड़ा है, वो एक्स पर 10 से जुड़ा है, और वाई पर 8 से जुड़ा है। हमारा जो के है वो भी 10 से जुड़ा है, जो के है वो 10 से जुड़ा है, एक्स से, और वाई से 5 से, तो 10,5। तो देख लेते हैं एक बार, और 0 भी दिया गया था, हाँ यहाँ 0 भी, ओ दिया गया, तो ओ क्या है आपका ओरिजिन, तो 0,0। तो एक बार मैच कर ले, 0,0 भाई साहब सही है, ए 2,0 सही है, 2,0 2 3 0 3, फिर 4 3 6 1 6 5, 4 3 6 1 6 5, 4 7 7 7 10 8 10 5, 4 7 7 7 10 8 10 5, तो करेक्ट ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आज कह रहा है आपको प्लॉट करना है 4-3 ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ शीट है, इस ग्राफ शीट के अंदर आपको 4,3 पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। कि आपको फिर से प्लॉट करना है 3,4 और देखना है क्या ये दोनों सेम पॉइंट्स है, यानी क्या ये दोनों सेम ही है, एक ही पॉइंट है। तो दोनों ही देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव, तो इनको क्या हम थोड़ा सा जूम करके कर लें, आइए यहाँ आ जाइए, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 4,3 है भाई साहब, 4,3 यानी x से 4 यूनिट्स, x से 4 यूनिट्स और y से 3 यूनिट्स, तो x से 4 यूनिट्स ये रहा 4, और यहाँ से 3 यूनिट्स, तो ये पॉइंट्स, ये आपका 4,3 हो गया। ये 1 से 4, इससे 3, तो 4,3 हो गया। ठीक, और एक पूछ रहा था क्या, देखो भाई 3,4 और 4,3 एक ही पॉइंट, 3,4 देख लेते हैं। 3,4 को लोकेट कर लो भाई, 3 से x निकालो, यहाँ पर फोर्स कर लो ये वाला पॉइंट, 3,4 हो गया। क्लियर है, क्लियर है आपको? तो ये वाला पॉइंट है 4,3, ये वाला पॉइंट है 3,4, तो 4,3 और 3,4 सेम कहाँ है, क्योंकि इसके x में 4 है, इसके y में 3 है, इसके x में 3 है, इसके y में, तो दोनों ही अलग अलग पॉइंट है, तो दे आर डिफरेंट। याद रखना ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, डिफरेंट है भाई। क्यों एक पॉइंट तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करके देखा है कि एक पॉइंट नहीं आ रहे, अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, तो सही अलग पॉइंट।
दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये दो अलग अलग पॉइंट है। जब हमने इनको क्या किया, ग्राफ में प्लॉट किया, तो हमने देखा कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, 8वां, आपको एक टेबल दिया भाई, ये टेबल दिया आपको, और इस टेबल के बेसिस पर इन क्वेश्चन को करना है। क्या टेबल है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार, 6 सुबह के 6 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे वो पहुंच चुका था। मैंने क्या मतलब है इसका, 6 बजे वो 40 किलोमीटर कवर कर चुका था, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120, 9 बजे 160। तो आइए इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये रहा ग्राफ, तो यहाँ प्लॉट कैसे करें, ये देखिए 40, 80, 120, 160, यहाँ गैप 40-40 का है, ठीक। और यहाँ गैप कितना ले ले, 1-2 ले ले, 1-2 का ले ले, ठीक है 1-2 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए वाई एक्सिस पे मैंने सिर्फ ऐसे ही गैप्स दे दिए, और ये रहा 0, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं वैसा। कितने तक करना है हमें? 9 ही तक चाहिए ना, तो यहाँ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 0 रहा ये वाला, और इसको ऐसे लाइन खींच लो मेरे यहाँ। तो यहाँ लिख दो भाई 20 से शुरू करते, 20 कर ले, 20 नहीं होगा, 40 ही कर लेते। 40 के बाद 80, यहाँ लिखते हैं 40, यहाँ 80, यहाँ 120, यहाँ 160। 40 में कितना, 6 बजे, तो 40 कहाँ पहुँचे थे, 6 बजे पहुँचे थे। छः बजे पहुँचे थे। 80, देखिए आप इसको x में लो या फिर इसको y में, इसको x में लो या फिर इसको y में लो, या फिर इसको y में लो, इसको सेम होगा, चलेगा कोई बात नहीं। 80 में 7 बजे, 80 में 7 बजे। थोड़े लाइंस मेरे स्ट्रेट क्यों नहीं हो रहे पता नहीं, हो गया। फिर 8, 120, फिर 9, 160, तो ये 0 है, ठीक है। ये आपका लाइन, कोई बात नहीं, पॉइंट्स मैंने कर लिए। क्या पूछ रहा है आपको, हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर इन 7:30 to 8, यानी 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ। 7:30 कहाँ है, देखिए 7 और 8 बजे के बीच में 7:30 आएगा, तो ठीक है सर। तो ये रहा 7:30, तो 7:30 कहाँ आ रहा है, देखिए ये रहा 7:30, कहाँ आ रहा है, देखो ये 7:30, ये देखिए ये 7:30 को मैं इधर खींचूंगा यहाँ पर, ये रहा, तो ये 7:30 बजे ना, कहाँ पहुँच रहा है गाड़ी, 120 पर। समझ नहीं आया क्या, एक बार देखो मैंने क्या किया, ये 7:30 और 7:30 के बीच वाला लाइन को मैंने खींच दिया। तो देखिए पहले मैंने कहा ये 7:30 बजे को मैंने ऐसे खींच दिया, 7:30 लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया। सबसे पहले कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पर, किस किलोमीटर में, 120 किलोमीटर। तो ए का आंसर क्या होगा, 120, सॉरी गाइस, यहाँ पर दिखा नहीं कुछ। देखिए जैसे कि क्या 7:30 ये रहा, ये वाला पॉइंट 7:30 है, ये यहाँ पर आएगा, इसको नीचे खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। आया कि नहीं, क्या मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर से समझा सकता हूँ,
कहाँ, यहीं पर ही देखिए, ये 120 है, ये 80 है, इनके बीच का डिफरेंस 40 है। इन सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? 40 है। कितना है सर? 40 है, याद रखना 40 है। 7 और 8 के बीच में 7.5 होता है, तो 60 ये रहा और ये 8 रहा, 7.5 और 8 बजे का डिस्टेंस था, तो 7.5 ये रहा, यहाँ पॉइंट आया। और इसको अगर मैं नीचे y में खींच दूँ, कि हमारा जो ग्राफ है वो देखिए लीनियर ग्राफ बन रहा है इस प्रकार से, तो 7.5 अगर इसमें टच करेगा, यहाँ टच किया इस पॉइंट में, इस पॉइंट में टच किया, और इसी पॉइंट को मैंने नीचे खींच दिया x की तरफ, तो मुझे 7.5 से 8 यानी इसके बीच पता करना है, इस एरिया में जो ब्लैक में हो रहा है इसके बीच में ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस हुआ है भाई। देखिए, तो मुझे पता है 80 से, ये रहा 80 वाला गैप है, ये 80 वाला, ये 120 वाला, तो ये हमारा 80 वाला है, ये हमारा 120 वाला है, ये का डिस्टेंस पता करना है कितना ये डिस्टेंस है। देखिए पूरा कितना है? पूरा है 40, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, x मान लेता हूँ, तो x प्लस x 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू 40/2 आ गया 20, तो 20 किलोमीटर। तो ये जो ब्लैक में मैंने किया है ना ये वाला, तो ये कितना किलोमीटर? 7.5 से 8 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? कितना डिस्टेंस? 20 किलोमीटर। तो वही तो यहाँ लिखा है, वही तो यहाँ लिखा है 20। नेक्स्ट, what time the car covered a distance of 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर किस डिस्टेंस में कवर हुआ होगा? देखिए इसको बैक कर लेते हैं मेरे यार। देखिए हमारा 100 कहाँ आता है? बच्चे पूछेंगे सर 100 कहाँ आएगा? देखिए ये 80 है, इसको मैं इरेज करना चाहूँगा, इस 120 को 160 को, क्योंकि लिखना मुश्किल हो जाएगा। ये 80 है, 80 के बाद वाला 90 होता है, ये वाला 90 नहीं भाई साहब, ये 100, ये हमारा क्या है? 120 है। तो इसके बीच में हमारे 2 हैं, इसके बीच में हमारा गैप कितना है? 80 के बाद क्या आता है? 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120। तो इनके बीच में हमारा गैप 4 का गैप है, 80, इनके बीच में 40 का गैप है, तो कहाँ होगा? देखिए ये जो ईच गैप्स है ना, ये ईच गैप 10 है, तो 3 का गैप दे सकते हैं हम, ठीक। यहाँ 1 2 3, तो ये कहाँ पहुँच रहा है? ये कहाँ पहुँच रहा है? ये वाला लाइन, ये देखिए 90 हो गया, ये 100 वाला, ये वाला 100। देखिए एक बार फिर समझे भैया, ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये 90 हो गया, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ये वाला लाइन, ये आपका 100 हो गया, और उसके ये वाला लाइन क्या होगा? 110। तो ये 100 वाले लाइन को मैं ऊपर खींच रहा हूँ, क्योंकि लाइन लीनियर है, हमारा लाइन लीनियर है। तो जैसे ही इसने यहाँ टच किया, यहाँ घुमा दे, तो ये कहाँ पहुँच गया भाई? 7:30 में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? 7:30 बजे पहुँच गया। तो वो 100 किलोमीटर कब पहुँचा था? 7:30 बजे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, इज इट लीनियर? अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पूछना है क्या सर ये ग्राफ लीनियर है या नहीं। देखिए यहाँ 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 कर लें, 1 2 3 4 कर लें, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। अब यहाँ 4 है, 9 है, 16 है, 25, क्या इनका रिलेशन? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 4 के गैप में नहीं है। देखिए यहाँ पर गैप 5 का है, यहाँ पर गैप और भी है, तो आप कितने गैप में हम दे सकते हैं चाहे तो? हम 4 के गैप में देते हैं, तो यहाँ 4, यहाँ 8,
यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ आपका 24, यहाँ आपका 20 का A 28, 32, 36, 36 लास्ट अभी, ठीक है। तो 2 कहाँ पर, 4 पर, देखिए 4, 2 कहाँ पर, 4 पर, 2 यहाँ पर है हमारा ये वाला। देखिए मैंने इसको मान लिया, इस वाले को मैंने y में लोकेट कर दिया है, इस वाले को मैंने x में लोकेट कर दिया, ठीक है। आप उल्टा कर सकते हैं। तो ये रहा y, ये 2 बराबर क्या है, y का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। तो मैंने इसको x मान लिया, इसको इस पर y में करना, तो 2 4, 2 कहाँ है, 2 4 ये रहा पहला। दूसरा पॉइंट 3 9, भाई 3 तो ये रहा, बट ये 8 आ रहा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ। देखिए 8 के बाद 4 का डिफरेंस है, तो 2 2 का डिफरेंस होएगा, तो 8 के तुरंत बाद ये वाला 2 गैप छोड़ गए, ये रहा। यानी देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये 1 ये 2, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जो छोटे छोटे 10 लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। तो इसको मैंने 1 2 मान लिया, ये 2 1, ये 2 1, ये 2 1, ये छोटे छोटे को गैप्स दिया ना, इनको भी आपको यूज़ करना है मेरे यहाँ। इनको ये जो छोटे छोटे गैप्स दे यहाँ पर, तो ये छोटे छोटे गैप में ये हमारा 9 होगा दूसरा। फिर 4 और 16 तो है भाई, ये रहा। नेक्स्ट 5 25 नहीं है, तो 5 ये रहा, 25 का 24 के बाद आएगा, तो 2 नंबर छोड़ के ये रहा। नेक्स्ट 6 और 36, 6 और 36, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये जब इसको हम खींचें तो क्या आ रहा है, देखिए हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0 से। हमने शायद उल्टा कर दिया, इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, इस प्रकार से कुछ हो रहा है। कैसे आ रहा है हमारा ग्राफ, हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है, यानी हमारा ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है। हम अगर लीनियर, क्या पूछ रहा था, ग्राफ क्या लीनियर ग्राफ कैसा होता है, ऐसा सीधा होता है क्या, ये सीधा आ रहा है, ये सीधा नहीं आ रहा है, तो नो, इट इज नॉट लीनियर ग्राफ। देखिए उसने यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या किया है, इसको y लिया था और इसको x लिया था। अगर आप उल्टा कर दोगे, इसको y ना लेके x ले लोगे और इसको y ले लोगे, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा। मैंने उल्टा लिया था, तो मैंने अगर जिस प्रकार से उल्टा लिया था तो इसीलिए मेरा ऐसा आया था। बट एक्चुअली अगर आप जैसे मैंने लिया था, अगर वैसा ना लेकर उल्टा लोगे, मतलब चेंज अल्टरनेट कर दोगे, जैसे मैंने लिया था उसका अल्टरनेट करोगे, तो आपको इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। देखिए मेरा ग्राफ कैसा आया, इस प्रकार से आया, यानी मेरे जो किया था इस प्रकार का ग्राफ आया। बट अगर आपने उल्टा लिया, मतलब ऐसे लिया, इसको y ना लेकर x लिया, इसको x ना लेकर y लिया, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, इस प्रकार से आएगा। हालांकि दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि आपको किसको y में लेना है किसको x में, इसीलिए आप दोनों ही कर सकते हो। तो दोनों भी देखिए, देखिए क्या देखिए आप, देखिए ये वाला भी आपका, देखिए लीनियर ऐसा होता है, लीनियर ना ही ऐसा होता है, लीनियर ना ही ऐसा होता है। ये डाउनवर्ड स्लोप है, ये अपवर्ड स्लोप है, ये अपवर्ड स्लोप इसने दिखा दिया वैसे, तो ये लीनियर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, लीनियर नहीं। आपने किसको x लिया किसको y लिया वो नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ पूछ रहा बताओ लीनियर है या नहीं। तो हमने उल्टा ले लिया, आपने और उल्टा कर दिया। आप कैसे ले, एक इसको लो या फिर इसको y लो या फिर इसको y, इसको कोई भी लो, आपको आंसर तो लीनियर आएगा ही नहीं। ठीक, ये था आपका पूरा चैप्टर। आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।